मैं अपनी क्लास में हमेशा इस पॉइंट को समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूं। तो पहले मेरा पहले ग्रुप में टेक्स्ट था, अब दूसरे ग्रुप में आ गया। तो ये बात है सन 2019 की बात है शायद, कोविड से जब पहले बैचेस होते थे। कोविड के बाद नहीं, कोविड से पहले। आपको मैंने पहले भी कहा कि कोविड से जब पहले बैचेस होते थे तो फेस टू फेस बच्चा बहुत होता था, और वैसे भी मेरा ग्रुप 1 में था तो मेरा बैच फुल होता था। ये तो अब आपको दिख रहे हैं बच्चे, तो इतने बच्चे कभी जिंदगी में नहीं हुए। उसका रीजन है कि ग्रुप 2 में आ गया, और ग्रुप 2 बच्चे दोनों ग्रुप कम देते हैं बच्चे, और वैसे भी दिसंबर के अंदर टाइम बहुत कम है, तो बोथ ग्रुप बच्चों की मेंटालिटी थोड़ी कम होती है, इसलिए आपको थोड़े से बच्चे कम दिख रहे हैं। तो जब 2019 में क्या होता था कि मेरे बैच फुल होते थे लक्ष्मी नगर, पटेल नगर, और मेरी क्लास होती थी 8 बजे, सुबह 8 बजे। जैसे अब टाइमिंग मेरा 11 से 2 का हो गया ना, पहले मेरी होती थी 8 से लेके 10:30 तक क्लास होती थी, 10:15 10:30 में छोड़ देता था। और 8 बजे का मतलब मेरी हमेशा लाइफ में रहा 8 बजे। मैं पंचुअल बहुत हूं अपनी, मतलब मैं इस चीज का बहुत अपने आप को भी प्राउड फील करता हूं। मैं कहीं भी मेरे को जाना हो, टाइम जो मैंने दे दिया वो दे दिया। सुबह क्लास मेरी 8 बजे, मैं 7:55 पे आके बैठ जाऊंगा, 7:50 पे। 8 बजे से कभी मैंने लेट क्लास स्टार्ट नहीं की, प्रोवाइडेड बच्चे लेट ना आ रहे। बट फिर अगर आप 8 बजे करते हो तो बच्चों को भी दिख जाता है कि 8 बजे करते हैं, तो उनको भी जल्दी आना पड़ता है। अगर टीचर ही 8 का 8:30 आएगा तो बच्चे फिर 9 बजे आएंगे। उसको लगता है हम टाइम, क्योंकि टाइम सबके लिए इंपॉर्टेंट है सर। अभी आपको टाइम की वैल्यू नहीं पता, जिस दिन टाइम की वैल्यू पता लगेगी, क्योंकि टाइम से ही लोग करोड़ रुपए छाप रहे हैं। अभी हमें क्या, हमें वैल्यू पता नहीं, क्योंकि हम बिजनेस तो कुछ कर नहीं रहे। और अंबानी को पता टाइम की वैल्यू क्या है, वो एक एक सेकंड में लाखों रुपए छाप रहा है, उसको पता टाइम की वैल्यू क्या है। तो 8 बजे मतलब 8 बजे, और क्लास होती थी फुल, तो बच्चे 7:30 7:40 50 पे आके बैठ जाते थे। 2-3 बच्चे जो होते थे, जो दूर से कई बार आते थे, वो लेट हो जाते थे, नहीं तो 8 बजे मैं क्लास स्टार्ट कर देता था। बच्चे लेट कई बार आ गए तो आ गए। लक्ष्मी नगर की बात मैं कर रहा हूं, तो लक्ष्मी नगर में मेरी क्लास चलती थी, और ऐसे बच्चे से ऐसे बैठे होते थे। पहले जब मेरी क्लास, अभी तो जैसे ये वाली जगह तो अभी हमने ली है, कोविड से पहले मेरी दूसरी जगह थी, तो वहां पे मेरी क्लास होती थी ऐसे, मतलब कुछ बच्चे इधर बैठते थे, कुछ बच्चे इधर बैठते थे, और बीच में यहां बैठते थे। मतलब इस तरह के बच्चे बैठते थे ऐसे, जैसे मैं तो यहां सामने बच्चे बैठा रहा हूं ना, उस टाइम ऐसे बैठते थे। तो मैं क्लास के अंदर बैठा, क्लास मैंने स्टार्ट की, 8 बजे का टाइम था। अब 8 बजे का टाइम था, तो आपको पता है कि जो सीएस के बच्चे होते हैं, इवन चाहे सीए के बच्चे भी हों या सीएमए के बच्चे भी हों, ये क्लासरूम में कॉलेज ढूंढते हैं। ये हमारी थोड़ी सी है, क्योंकि हम कॉलेज कभी जाते नहीं, कॉलेज की लाइफ हमने कभी देखी नहीं, और देख देख के जलन बहुत होती है। जब हम किसी कॉलेज वाले को देखते हैं, खड़े हुए देखते हैं उनको, मतलब थोड़ा सा अंदर फील होता तो है ही है ना यार, कि काश क्या वो लाइफ जी रहे हैं, वो लाइफ हमारी है ही नहीं। तो फिर वो बच्चा उस लाइफ को जीने की कोशिश करता है क्लासेस के अंदर, कि चलो यहीं दोस्त बना लेते हैं, यहीं महफिल जमाएंगे, यहीं घूमेंगे, यहीं फिरेंगे। ऐसा होता है, क्योंकि थोड़ी सी मेंटालिटी के अंदर होता ही है ना भाई, इंसान को एंजॉयमेंट भी चाहिए ना। तो फिर वो क्या ढूंढता है, फिर वो इसके अंदर ही ढूंढता है। तो आता बच्चा क्लास में एक है, जब बैच खत्म होता है कई बार 2 बच्चे निकलते हैं, मतलब 2 बच्चे मतलब जोड़ियां बन जाती हैं, कईयों की ग्रुप बन जाते हैं, नोनू मोनू सोनू हो जाते हैं सब। 4 महीने के अंदर बहुत कुछ चेंज हो जाता है। अब 4 महीने में बच्चा अकेला आया था, घर से पढ़ने के लिए आया था। अब 4 महीने के उसको पता लगता है कि पढ़ाई तो साइड में हो गई है, उसकी और भी लाइफ में प्रायोरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो फिर वो धीरे धीरे लाइन से आगे चलता है। तो क्या हुआ, मैंने एक दिन की बात है, 8 बजे मैंने क्लास स्टार्ट की। 8 बजे मैंने क्लास स्टार्ट की, तो एक लड़का, ऐसे चलो फर्स्ट रो में तो सारी लड़कियां बैठी हैं आज, तो जैसे मान लो ये बच्चा है, ये बच्चा बैठा था यहाँ पे, तो इसकी बेबी का मैसेज आ गया। बेबी थी, बाबू थी, नोनू सोनू, मेरे को नहीं पता क्या थी, बट मैसेज आ गया। और कई बार जब मैसेज आता है, आपके चेहरे पे हल्की स्माइल होती है ना, तो पता लग जाता है कि भाई साहब किसी स्पेशल वन का मैसेज है। नहीं तो नॉर्मल स्माइल हमारे चेहरे पे कहां आती है। तो इस मैसेज आया, ये इसने खुश हो गया, ओ इसके चेहरे पे अलग स्माइल, ओ माय गॉड कि पहली बार मैसेज आया, जिंदगी में कभी आया ही नहीं। तो उसने बोला, अच्छा उसने बेबी शेबी पता नहीं क्या लिखा, मेरे को तो पता भी नहीं मैंने कौन सा मैसेज पढ़े थे, बट इसके चेहरे पे एक स्माइल थी। तो उसने बोला होगा, हेलो बेबी यार मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, तो प्लीज आप मेरी सीट रोक लेना। ये तो भाई साहब सीट पे लेट जाएगा, इसको तो भाई साहब पहली बार कोई काम मिले तो करेगा। इसने क्या किया भाई साहब, अपना बस्ता उठा के जैसे ये रखा हुआ है, ऐसे बस्ता इसने रख दिया, ऐसे ही सीटें रोकी जाती हैं। उस बच्चे ने भाई साहब बस्ता रख दिया। अब उस बच्चे ने बस्ता रख दिया, अब वेट करे कि बेबी कब आए, कब बैठे, इंतजार तो होता ही है। तो उसके दिल में बस आज थोड़ी हार्ट बीट उसकी तेज भी हो गई कि पहली बार मैसेज आया किसी का।
तो उसने भाई साहब पूरा बस्ता रख रखा था, उसका बस नहीं चला, वो लेट भी जाता, भाई कोई बैठे ना आके, बट कुदरती मैं ही बैठा था। मैंने अपनी क्लास स्टार्ट कर दी। क्लास मैंने अपनी स्टार्ट की, मैंने पढ़ाने लग गया, जैसे मैं नॉर्मल पढ़ाने लग गया, ऐसे मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने लग गया। क्या हुआ, एक बच्चा आ गया, क्लास फुल थी, 2-3 सीटें पीछे खाली होंगी बिल्कुल कोने में, और एक सीट बस ये खाली थी, बाकी क्लास फुल थी, बच्चे पढ़ रहे थे आराम से। एक लड़का आया, अब लड़के ने देखा सीट कहां है, सीट कहां है, सीट कहां है, सीट कहां है, दो, एक ये पड़ी है। अब जैसे उसने सीट, इसको, अच्छा इस लड़के को पता नहीं था कि उसने वो सीट देख ली है, क्योंकि थोड़ा पीछे था वो। उसने भाई साहब आते ही क्या किया, बस्ता उठा के इसकी गोदी में रखा और बैठ गया। इसके गुस्से का ठिकाना नहीं। इसने तो कुछ अपने दिमाग में और ही कुछ सपने संजो रखे थे कि आज तो मेरी बेबी ही बैठेगी यहाँ पे, कुछ भी हो जाए चाहे। भाई साहब कोई आया, इसके मिट्टी डाल के चला गया सारा। उसने भाई साहब बस्ता उठा के यहाँ रख रहा, ये गुस्से में आ गया, कह रहा भाई साहब क्या क्या यहाँ क्या बैठ रहे भाई, यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, यहाँ पे बस्ता पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई मेरे दोस्त आ रहा है। उसने कहा भाई दोस्त क्या आ रहा है यार, दिमाग मत खराब कर, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 8:15 हो चुके हैं और मेरे को बैठने दे, मेरी क्लास लेट हो गई है भाई, ये मजाक मत कर। ये भाई साहब ठंडा नहीं हुआ, ये पूरा उससे लड़ने को तैयार, कह रहा आज बैठेगी तो बेबी ही बैठेगी, नहीं तो कोई बैठेगा ही नहीं। अच्छा अब हुआ क्या, मैं पढ़ा रहा हूं, इग्नोर आप कितनी बार करोगे। कई बार क्लास में बच्चे बातें कर रहे होते हैं, उनको लगता है टीचर तो पागल है, टीचर को तो हम अंधा बना रहे हैं। टीचर क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं वहीं से निकला हूं तो मुझे पता है आप क्या कर रहे हो, बट मैं इग्नोर करता हूं क्योंकि हर बात पे अगर डिस्टर्ब करूंगा तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। मुझे तो बाकियों को भी देखना है ना, आपको थोड़ा देखना है मुझे। मैं इग्नोर करता हूं कि चलो बच्चा खुद देख लेगा कि मैंने देख लिया है तो सही हो जाएगा, बट कई बार बच्चे होते ही नहीं सही, फिर डांटना पड़ता है। ये लड़ने बैठ गए, दोनों में लड़ाई। और जब लड़ाई होती है इंडिया में, आप सब जानते हो, लोग अच्छे अच्छे वर्ड यूज करते हैं। आपसे बढ़िया कौन जानता है शॉर्ट फॉर्म, और इन्होंने शॉर्ट फॉर्म नहीं पकड़ी, ये तो पूरी लॉन्ग फॉर्म में थे। ये भाई साहब गर्दन पकड़ के एक दूसरे को अपना अच्छे अच्छे वर्ड, इसने बोला अच्छा तेरे पास बस यही अच्छा वर्ड है, इससे अच्छा तो मुझसे, मैंने कल इन्वेंट किया, नया आया मार्केट में। इन्होंने भाई साहब गर्दन पकड़ रखी, मैं डिस्टर्ब हो गया, मैंने कहा हाँ भाई क्या चक्कर है, मैं तुम्हें पिछले 5 मिनट से देख रहा हूं, पढ़ने नहीं आया क्या तुम, प्रॉब्लम क्या तुझे। अब उस बच्चे ने बोला इससे पूछो क्या प्रॉब्लम है। ये बस्ता लेके बैठा है, सर मैं लेट हो गया, मैं यहां बैठूंगा, ये मेरे को बार बार कह रहा है पीछे जाके बैठ, पीछे जाके बैठ। मैं पीछे क्यों बैठूं, सारी क्लास डिस्टर्ब होती है, मैं यहां पे बैठ रहा हूं, ये सीट खाली नहीं पड़ी। मैंने कहा हाँ भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है। अब ये दिल का हाल सुनाए कैसे, ये भी दिल का हाल नहीं सुना पा रहा। भाई सिंपल सी बात है ना, कैसे बोलेगा कि मेरी बेबी का मैसेज आया, पूरी क्लास हंसेगी। इसने बोला कि सर दोस्त ने आना है। मैं कहा भाई किसी भी दोस्त ने आना है, कैसे क्या चक्कर है, ये कोई नहीं होता, जो आएगा वो आएगा। और मैंने कहा चुप करके बैठ जाओ, अब अगर किसी ने आवाज की दोनों बाहर जाओगे, ध्यान रखना। इसका भाई साहब गुस्सा शांत नहीं हुआ, इसने बैठते हुए ना उस बच्चे की गर्दन पकड़ ली और गर्दन पकड़ के बोला तू बाहर चल बेटे, तू बाहर चल, तुझे मैं बाहर देख लूंगा आज। ऐसा बोलते हैं ना कई बार कि तू बाहर चल, तुझे बाहर देख लूंगा। मतलब क्या है कि इस बच्चे ने इस बच्चे की पिटाई लेवी तो कर दी, जैसे ही बाहर जाएगा दे थप्पड़ पे थप्पड़, कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लेवी एंड कलेक्शन। कि लेवी तो हो चुकी है कि तू बाहर चल, तुझे मैं बाहर देख लूंगा, मतलब लेवी हो गया काम, तेरा मामला सेट है। जैसे बाहर निकलेगा ताबड़तोड़ थप्पड़ पड़ेंगे तेरे, तब कलेक्शन स्टार्ट होगा। तो ये होता है लेवी एंड कलेक्शन। तो लेवी का मतलब होता है एक्ट लग जाना, एक्ट तो लग गया, उस पे तैयारी हो चुकी है, ठीक है जी। अब होगा कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है फिर एक्ट लगने के बाद। अच्छा अब इसको पता लगा भाई साहब मेरे थप्पड़ पड़ेंगे, इसको लग गया, और ये है भी अकेला, इसके 2-3 दोस्त भी है क्लास में, और आजकल लोग दिखाते भी हैं, बुला लूंगा भी, होते उससे भी वो कमजोरी हैं, बट जिगरा सबके अंदर होता है कई बार कि बुला लूंगा, तोड़ देंगे तेरे को। अच्छा फिर इसने भी सुना दिया, अब उसको लग गया डर कि भाई मेरे को तो घर पहुंचना है। जैसे वो बाहर निकला इसने हाथ उठाया, भाई गलती हो गई भाई, वो तो मैं पीछे बैठ जाता भाई, मेरे को पता नहीं था तेरी बेबी नहीं आना है। अब एक बात बताना, इसने हाथ जोड़ दिए, इसके दिल में एक दया भाव उत्पन्न हो गया, इसने माफ कर दिया। अब इसको क्या बोलेंगे, लेवी बट नॉट कलेक्शन। इसने इसकी मर्जी से थप्पड़ नहीं बजा, अगर ये चाहता मार देता उसके, तो बोले एक्ट तो लग गया था ना। उसके बाद एक्ट ने ही कहा कि चल मैं तुझे छोड़ रहा हूं। ऐसे कई सेक्शंस इनकम टैक्स में होते हैं जो इनकम एग्जम्प्ट कर देते हैं।
बट होते वो एक्ट में है, मतलब एक्ट लग जाता है जी। आप समझ में आ रही है ना।